We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बांग्लादेश की राजनीति एक बार फिर उबाल पर है। देश के अंतरिम सरकार प्रमुख और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस और सेना प्रमुख जनरल वकार के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अब चर्चा है कि यूनुस सेना प्रमुख को पद से हटाना चाहते हैं। यूनुस इस वक्त अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं, लेकिन खबरें हैं कि वह अगले 5 साल तक सत्ता में बने रहना चाहते हैं। वहीं सेना प्रमुख साफ कह चुके हैं कि बिना चुनाव के सत्ता में रहना गैर कानूनी है। सेना ने यूनुस सरकार को दिसंबर तक चुनाव करवाने की चेतावनी दी है। यूनुस एक तरफ इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर अपने समर्थकों से बड़ी बड़ी रैलियां करवा रहे हैं। उनके समर्थक ढाका के शाहबाग चौराहे पर मार्च फॉर यूनुस नाम की एक विशाल जनसभा करने जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर 2 नारे जमकर ट्रेंड कर रहे हैं। पहला, 5 साल तक यूनुस को सत्ता में रखो। दूसरा, पहले सुधार फिर चुनाव। उनके समर्थकों का कहना है कि यूनुस को देश में सुधार लाने के लिए समय दिया जाना चाहिए। मोहम्मद यूनुस ने हाल ही में भारत विरोधी माने जाने वाले दलों बीएनपी और जमात इस्लामी के नेताओं के साथ अलग अलग गोपनीय बैठक की है। इन बैठकों में क्या चर्चा हुई किसी को नहीं पता, लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि यूनुस सेना प्रमुख को हटाने की तैयारी में है। गुरुवार को यूनुस ने एनसीपी नेता नाहिद इस्लाम से भी मुलाकात की है। नाहिद वही नेता है जिन्होंने शेख हसीना सरकार के खिलाफ छात्र आंदोलन को लीड किया था। इस मुलाकात के बाद ये अटकलें तेज हो गई हैं कि यूनुस और नाहिद मिलकर जनरल वकार को हटाने की प्लानिंग कर रहे हैं। सेना प्रमुख वकार का रुख सख्त है। उन्होंने कहा है कि अगर दिसंबर तक चुनाव नहीं हुए तो सेना चुप नहीं बैठेगी। दूसरी तरफ बीएनपी और जमात जैसे दल भी यूनुस के रवैये से नाराज हैं। बीएनपी का साफ कहना है, अगर जल्दी चुनाव की तारीख घोषित नहीं हुई तो हम यूनुस का समर्थन वापस ले लेंगे। अब यूनुस ने इन दोनों दलों को मीटिंग में बुलाया है, लेकिन सवाल उठता है, क्या यूनुस इन्हें अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं या कोई बड़ा राजनीतिक सौदा होने वाला है? ढाका की गलियों में चर्चा है कि यूनुस सुधारों के नाम पर चुनाव टालना चाहते हैं और अपने विरोधियों को एक एक करके किनारे लगाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। हालांकि सेना और विपक्षी दलों की नाराजगी ने उनकी राह मुश्किल कर दी है। अब आगे क्या हो सकता है, ये भी आपको बताते हैं। सेना अगर कड़ा कदम उठाती है तो बांग्लादेश में हालात और बिगड़ सकते हैं। यूनुस अगर बीएनपी और जमात को मना लेते हैं तो उनकी सत्ता बच सकती है, लेकिन अगर ये दोनों दल साथ छोड़ते हैं तो यूनुस का इस्तीफा लगभग तय माना जा रहा है। बांग्लादेश इस वक्त राजनीतिक तूफान के मुहाने पर खड़ा है। एक तरफ सेना, दूसरी तरफ सत्ता से चिपके यूनुस और बीच में फंसे राजनीतिक दल। आने वाले हफ्ते ये तय करेंगे कि बांग्लादेश में लोकतंत्र मजबूत होगा या एक और सियासी ड्रामा देश को पीछे ले जाएगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।